कभी कभी जब बच्चे अपने उम्र से पहले जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शायद उन्हें भी ये सामना करना पड़ता है कि जो उन्होंने किया उसका पछतावा उन्हें ताउम्र रहता है। ऐसी ही कहानी आज की है कि एक लड़की जो कि अच्छे खानदान से थी, उनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उस लड़की ने अपने स्कूल में पढ़ते समय एक लड़के से प्यार किया और कच्ची उम्र में उससे प्यार करने के बाद उसके जिस्मानी ताल्लुकात बन जाते हैं और फिर उससे वो इतना प्यार कर बैठती है कि उस लड़के के साथ वो लड़की जब वहाँ से भाग जाती है, फरार हो जाती है, उसके बाद उसको ऐसा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए था, जिसका पछतावा उसे सारी उम्र रहता है। उस लड़की को क्या करता है वो लड़का, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारी और कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी पंजाब प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है, मशहूर ज़िला भटिंडा। और भटिंडा के रहने वाले योगेंद्र सिंह गिल, इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे होते हैं। इनमें से बड़ा बेटा होता है जिसका नाम विनीत होता है, छोटी बेटी होती है जिसका नाम सुनैना होता है। अब ये जो बेटा विनीत था ये विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि बेटी सुनैना जो होती है वो भटिंडा में रहकर ही किसी बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में वो अभी 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। तभी इसी के स्कूल में साथ में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रभाकर होता है और प्रभाकर से इसकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दरअसल ये जो सुनैना होती है, जिसका नाम सुनैना था, वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। जैसा नाम था ऐसा ही उसका रंग रूप भी था। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ा और परवान इस प्रकार से चढ़ा कि जो सुनैना होती है वो प्रभाकर के साथ कहीं ना कहीं नाजायज संबंधों में आ जाती है। और उसके बाद ये लत उसको ऐसी लग जाती है कि उसने अपने माता पिता और अपने परिवार, अपने पिता के साम्राज्य को उसने दरकिनार करते हुए उनके साथ, जो प्रभाकर था उसके साथ उसने गलत फैसला ले लिया। दरअसल ये कहानी चलती रहती है और चलते चलते 2 साल और गुजर जाते हैं। जब वो 12वीं कर लेती है और 12वीं करने के बाद जब वो आगे चलती है, जब उसने दूसरे बड़े कॉलेज में ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया तो पता चलता है कि वो वहाँ से फरार हो जाती है। दरअसल ये जो योगेंद्र सिंह गिल होते हैं, ये भटिंडा के एक मशहूर चर्चित इंसानों में से इनका नाम था, चर्चावान इंसान थे ये, जो कि अपना रुतबा रखते थे। इनके पास संपत्ति की बात करी जाए तो इनके पास 4 ट्रैक्टरों की एजेंसी होती हैं। इनका ऊंचा नाम और रुतबेदार इंसान थे। इस रुतबे में इनकी जो बेटी होती है सुनैना, इसने जब दाग लगाया तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत पछताने लगे और परेशान से रहने लगे। मेंटली हो जाते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। बच्चे कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका खामियाजा उनके परिवार, उनके माता पिता को भुगतना पड़ता है। दरअसल ये जब ये सुनैना उस योगेंद्र के साथ वहाँ से निकलती है और निकलने के साथ साथ वो अपने घर से मोटी रकम लेकर भागती है। और जब वहाँ से फुर होने के बाद योगेंद्र जो होता है, इसको सीधा पहले इन्होंने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद पंजाब चलते हैं, पंजाब से सीधा मुंबई चलते हैं। और ये सुनैना योगेंद्र दोनों सुनैना और प्रभाकर दोनों जब यहाँ से फरार हुए तो सीधा ये मुंबई पहुँचे और मुंबई गोरेगांव में एक जगह पर ये जब रहने लगते हैं, उसके बाद ये वहाँ अपने मौज मस्ती करते हैं। किसी जगह पर इन्होंने एक कमरा लिया और कमरा लेने के बाद लगभग 2 महीने तक ये मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि सुनैना अपने घर से इतना पैसा लेकर गई थी कि उस पैसे का इन्होंने
भरपूर आनंद लिया। उसके बाद समय आगे चलता रहता है। जब 2 महीने का वक्त गुजर जाता है, इनके पास पैसों की कमी पड़ने लगती है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रभाकर सुनैना को उल्टा सीधा बोलने लगता है और धीरे धीरे उल्टा सीधा के साथ साथ इनकी तड़प झड़प भी होने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि प्रभाकर सुनैना को मार पिटाई भी करता है, और जब मार पिटाई करता है तो आज सुनैना कहीं ना कहीं पछता ये रही थी कि हमने गलत किया और अपने माता पिता को छोड़ दिया। दरअसल ये सब चल रहा था, लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन प्रभाकर ने फिर अपना दिमाग सातिराना अंदाज से फिर सोचा। उसने कहा उस सुनैना से कि ऐसा करो, चलो कहीं घूम कर आते हैं। और ये घूमने जाते हैं, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लड़कियों की बोली लगती थी, उनकी नथ उतराई की। अब ये जो प्रभाकर होता है सुनैना को घूमने के बहाने लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद एक दलाल से बात करता है, इसने पहले ही बात कर रखी थी। और उस दलाल से जब ये मिलता है तो उस दलाल ने इसको लगभग 1.5 लाख रुपए में खरीद लेता है सुनैना को। और जब सुनैना वहाँ बिक जाती है, उसके बाद प्रभाकर उससे बहाना करता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। और जब ये प्रभाकर वहाँ से हटता है फिर दोबारा वापस नहीं जाता। ये बात जब सुनैना सोचती है और देखती है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो इतना परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अपने माथे को हाथों में रखकर घुटनों में दबाकर रोने लगती है। ये स्थिति थी। उसके बाद जब सुनैना सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, तो दलाल ने सोचा, उसको लगभग 2-4 दिन 8 दिन गुजर जाते हैं अपने पास रखते हुए। उसके बाद उससे बिजनेस करने की प्लान बनाता है। और उसने जो वहाँ ग्राहक आते थे उनमें से उसने कहा कि नथुतराई में एक लड़की आई है, बेहद खूबसूरत है और उसकी बोली लगेगी। तो एक टाइम फिक्स किया जाता है, एक डेट फिक्स की जाती है। और उस डेट पर वहाँ पर बड़े बड़े अमीरजादे और रईस लोग, बिजनेसमैन पहुँचते हैं। लगभग 10-15 लोगों के बीच में एक निग्रो बैठा होता है जो कि क्यूबन मूल का होता है। सभी लोग बैठे थे और सभी बोली लगा रहे थे, लेकिन उस बोली में शायद कोई खरा नहीं उतर पा रहा था। तो वो क्यूबन मूल का निग्रो जो था वो उस बोली पर खरा उतरता है। खरा कैसे उतरता है, उसने वहाँ 16 लाख रुपए में उसकी बोली लगाई। और जब ये बोली लगाई तो सभी लोग पीछे हट जाते हैं, और पीछे हटने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस कमरे को अच्छी तरह से सजाया जाता है। उसके बाद वो क्यूबन निग्रो जो था और सुनैना दोनों एक साथ एक कमरे के अंदर होते हैं। वहाँ पर इनका प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। फिर जब निग्रो उस लड़की को देखता है तो उसके जब एक झटके में सारे कपड़े उतारता है, और जब उसको निर्वस्त्र करने के बाद उसकी स्थिति को देखता है तो निग्रो कहीं ना कहीं इतना बौखला जाता है कि उसने उस रात उस सुनैना के साथ वो काम किया जो कि शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाया, और ऐसा कभी हुआ नहीं था। हुआ था उससे पहले, लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ था, क्योंकि वो 6.5 फुट का जवान काला एक दैत्याकार आदमी उसके साथ दैत्यों की तरह संबंध बना रहा था। उसके बाद ये सब चला और पूरी रात आज कहीं ना कहीं सुनैना अपनी करनी पर इतनी बुरी तरह से पछता रही थी। वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उसकी एवज में उसको मोटा पैसा जो मिला था। ये सब चला। उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह निग्रो जो था वो अपने घर चला जाता है, वहाँ से अपने जहाँ रह रहा था वहाँ चला जाता है। उसके बाद सुनैना वहीं रोती है, बैठती है, लेकिन एक दिन वो कैसे करके मौका पाकर वहाँ से जब भागती है तो भागने के बाद वो किसी से मदद लेती है। उसके पास पैसे थे नहीं, क्योंकि जो पैसा मिला था वो दलाल ने लिया था, दलाल ने उसको पहले खरीदा था, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब जब वहाँ से ये भागती है और भागने के बाद कैसे भी करके अपने पिता के पास जो कि योगेंद्र गिल होते हैं उनसे फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद ये तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और अपनी बेटी सुनैना को जब वहाँ से लाते हैं। लाने के बाद उससे पूछते हैं कि हमारे साथ ये सब कैसे हुआ, तो उसने अपने दिल की दास्तां पूरी अपने पिता अपने भाई को जब बताई तो उन्होंने उस जो प्रभाकर था उसका पता निकाला, उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई, और उसके बाद प्रभाकर को पुलिस पकड़ती, और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो उसने कुछ
बताया नहीं, लेकिन जब पुलिस ने उसकी कुटाई की उसके बाद फिर वो तोते की तरह गिनती गिनना शुरू कर देता है। और जब सारी बात बताता है उसके बाद उसके ऊपर संबंधित धाराएं लगती हैं और धाराएं लगाने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर जो सुनैना होती है, सुनैना की शादी हो जाती है और शादी करवाने के बाद जो उनके पिता जो योगेंद्र गिल होते हैं, उसके बाद आज वो अमेरिका में रहकर अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश है और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रही है। दोस्तों, ये रही कहानी। इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम आपको एक से एक सटीक जानकारी देते रहें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सोशल मीडिया से ही कहानी उठाई है, इसमें हमारी सफ़र तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।